Everyone, welcome to Tarot Sonali 777. Today we're gonna see why isn't this connection over. Okay, so let's see what are his energies towards you. Okay, okay. Let's see what are your energies towards them. Okay, and feel free if you feel that your energies are like his energies and his energies are like your energies, then yes, feel free to switch yourself, because take what resonates. Sometimes it happens for some people, not all, but especially some people. I clearly see that sometimes the roles reverse. Okay, so that is why. Wow, beautiful cards have come. Okay, after we will see why isn't this connection over. Okay, see, your person's energy are coming through as a person's energies are coming through as, see, the person must have walked away. Like, I'm clearly seeing the person is very confused, basically very confused, not knowing what to do. The person has lots and lots of different thoughts in his or her mind on what to do, what not to do. Okay, clearly the cards are stating that your person must have, clearly your person must have moved away, walked away from this relationship. Also, the person is like not understanding what to do, confused. Also, the person is facing different problems from different sort of life. Okay, aspects of the life. Also, regarding this relationship, also this person is not understanding, very confused. Different weird thoughts the person is having. तो बहुत ज़्यादा ना इंसान ना चूज़ नहीं कर पा रहा है कि कौन से थॉट को मतलब आपके टूवर्ड्स आए, या फिर मूव ऑन कर जाए, या फिर कोई न्यू रास्ता अपनाए. ठीक है, तो क्लियरली द कार्ड्स आर स्टेटिंग दैट योर पर्सन इज़ नॉट एक्चुअली नॉट अंडरस्टैंडिंग कि इस रिलेशनशिप में क्या किया जाए. ठीक है, वेरी कन्फ्यूज, वियर्ड डिफरेंट थॉट्स आ रहे हैं. ठीक है, वेरी मतलब क्लियरली ख्याली पुलाव से, क्लियरली ख्याली पुलाव पका रहे हैं. नॉट अंडरस्टैंडिंग, लाइक द थॉट्स आर नॉट एट ऑल अलाइंड. ओके, कभी उनको ऐसा लगता है कि लेट्स, चीज़ें मेरे हिसाब से है. ठीक है, तो मैं अपने, मेरा इन्फ्लुएंस है, चीज़ें मेरे हिसाब से चल सकती है, मैं अपनी चलाऊँ. ठीक है, मैं एक टाइम पर उनको लगता है कि येस मैं इसमें एफर्ट करूँ. द वेरी नेक्स्ट टाइम द पर्सन फील्स लो सेल्फ एस्टीम कि नहीं मुझे नहीं जाना चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है. ठीक है, हाउ एवर सी द पर्सन ऑल्सो फील्स लो सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ वर्थ इश्यूज़. हो सकता है ना इस इंसान को ना अवॉइडेंट है ये इंसान, बेसिकली अबैंडनमेंट इश्यूज़ है इस इंसान को क्लियरली. तो हो सकता है ना उनको ना डिफरेंट थॉट्स आ रहे होंगे कि अगर मैं इस रिलेशनशिप में वापस जाऊँ, मुझे क्लियरली नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक सिचुएशन ज़्यादा लग रहा है. इफ़ एट ऑल बात भी हो रही है तो ज़्यादा आपकी हो नहीं रही है इस इंसान से. ठीक है, तो क्लियरली आई एम क्लियरली सीइंग दैट yes, the person is having some sort of very avoidant sort of a person, abandonment issues. अगर सोच रहा है कि अगर मैं जाऊंगा तो मुझे क्या रिजेक्ट कर देगा सामने वाला इंसान, मतलब आप क्या उनको रिजेक्ट कर दोगे. तो क्लियरली उसको ना डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थॉट्स आ रहे हैं. ऑल्सो द पर्सन एंड यू डू नॉट हैव कंपैटिबिलिटी. थॉट्स में ना कंपैटिबिलिटी है ही नहीं. इंसान डिससेटिस्फाइड, चाइल्डिश है ना, गो विद द फ्लो, डज नॉट, हमेशा ना क्लियरली कॉन्ट्राडिक्शन उनके दिमाग में चलता रहता है. देखो, आना तो चाहता है बट रिजेक्शन से, कंफ्यूज थॉट से, इन सब से ना बहुत ज़्यादा लड़ रहा है. ठीक है, समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है.
उनको सिर्फ स्ट्रगल ज़्यादा फील हो रहा है, उनको क्लियरली ऐसा फील हो रहा है कि इस रिलेशनशिप में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल है या मुझे कोई रिजल्ट भी मिलेगा। ओके, द पर्सन फील्स कि कहीं और मेरे लिए अच्छा है कि नहीं है। तो क्लियरली द पर्सन इज़ लुकिंग समवेयर एल्स, जबकि उनको आपके पास आकर बात करना चाहिए, उनका मन भी कर रहा है। बट द थिंग इज, सी द पर्सन इज़ इन दिस वेरी सेल्फिश एरोगेंट मोड है, ठीक है। अपनी अपनी चलाना चाहते हैं, उनको उनको पता है कि ये रिलेशनशिप में कभी भी वापस जाऊंगा तो चीज़ें हो सकती है, मेरे हिसाब से हो सकती है, ठीक है। तो पर्सन अंडरस्टैंड्स दिस, नोज दिस। तो इसीलिए ना इंसान थोड़ा ज़्यादा डिससेटिस्फाइड है। ओके, सेल्फ अबेंडनमेंट इश्यूज़ है इस इंसान को, रिजेक्शन इश्यूज़, उनको डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स आ रहे हैं ऐसे, ठीक है, जो उनको ऐसा फील होता है कि मैं जाऊँ कि ना जाऊँ, मुझे ये इंसान एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। ऑन द वेरी कॉन्ट्ररी आपका तो क्लियरली मुझे देखो मेजर आर्कनास ज़्यादा आए हैं, तो मेरे ख्याल से आपके थॉट्स में, आपके दिमाग में क्लियरली आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस आए हैं, आपके बिहेवियर में मेजर चेंजेस आए हैं। ऑल्सो आई एम क्लियरली सीइंग, हो सकता है आप चीटेड फील कर रहे हो, ठीक है, आप चीटेड फील कर रहे हो, यू वांट जस्टिस इन दिस रिलेशनशिप। ओके, क्लियरली आई एम सीइंग चीटिंग, हिडन फियर्स, एंग्जाइटीज। ओके, तो क्लियरली मुझे ना आप क्लियरली जस्टिस चाहते हो, आप ना चाहते हो उस इंसान को ना उनकी गलती पता चले और आपको सॉरी बोला जाए। देखो, आपने तो ये इस रिलेशनशिप को एंड कर दिया है, आपकी तरफ से ये कनेक्शन ओवर है। ओके, बट स्टिल आप ना ओवर कर नहीं पा रहे हो। सी, दिस कनेक्शन हैज़ समवेयर समवॉट हैज़ कम टू मेक यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ वर्थ, ठीक है। बहुत ओवर गिव कर लिया है, जिसकी वजह से ना ये चीटिंग वाला फेज़ आपकी लाइफ में आया है। बहुत ज़्यादा आपने इस इंसान से ना बहुत ज़्यादा प्यार किया होगा, बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में पुट ऑन किया होगा, ठीक है। तो मुझे क्लियरली आपको ना आपका सेल्फ वर्थ, आपके सेल्फ एस्टीम, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सब समझाने के लिए ये रिलेशनशिप आया। क्लियरली कार्मिक है ये रिलेशनशिप आपके लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपको चीटिंग मिला है, आप अब जस्टिस चाहते हो आपकी, अदरवाइज इफ़ यू डू नॉट गेट जस्टिस, इफ़ यू डू नॉट गेट ट्रूथ, देखो कोई ट्रूथ चाहते हो आप अपनी लाइफ में। सो यू वांट सम ट्रूथ, यू वांट सम जस्टिस, यू वांट दिस पर्सन टू, ये इंसान ना अपने कर्मा भुगते, आप ये चाहते हो ताकि उस इंसान को समझ आए। अगर नहीं, अगर फेयर एंड जस्ट ये रिलेशनशिप नहीं रहेगा तो क्लियरली, और ऐसा नहीं है कि आप भी इनके साथ ना आगे जाकर फेयर एंड जस्ट करना चाहते हो, पर अगर ये इंसान फेयर एंड जस्ट करे तो ठीक है, अदरवाइज आपके लिए ना ये एंड है ये रिलेशनशिप। ऑल्सो यू हैव गॉन साइलेंट। सी, आप अपने इंट्यूशन, वेरी ब्यूटिफुल एनर्जीज हैव कम, आप ना अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो। हाउएवर आपके अंदर या आप बाहर की दुनिया में व्हाट्सएवर उतार चढ़ाव आ रहे हैं, सम नेगेटिव पॉजिटिव फेसेस आर कमिंग इनसाइड एज वेल आउटसाइड, बट आप ना अपने इंट्यूशन और अपने नॉलेज, विजडम, इनर नॉलेज, इंट्यूशन से ना इस चीज़ को बड़ा बैलेंस कर रहे हो, ठीक है। और अब ना आप अपने पावर में हो। सी, you are not sharing things, you are very silent, you are not talking to this person at all. Okay, also you have understood this that some woman is creating some sort of a problem. तो हाँ, आपको ये इंसान में मतलब clearly you know that yes, this person has some other woman in his life. Okay, तो clearly मुझे ना लग रहा है you are stepping into this zone, very bold, very optimistic, nobody tells me what to do, ठीक है, आई विल डू वॉट आई फील लाइक। ओके, नॉट एट ऑल सेल्फ सैक्रिफाइसिंग, ओके, नॉट एट ऑल इमोशनल एज वेल। ओके, बहुत ज़्यादा क्लेवर, बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड इनर विजडम को फॉलो करने के बाद वेरी साइलेंट, डू नॉट शेयरिंग थिंग्स एनी, आप इनसे ज़्यादा बात खुद भी नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो क्लियरली यू हैव अंडरस्टूड दैट दिस पर्सन इज़ अ चीटर, this person however is selfish and arrogant, also very childish. Okay, I'm clearly seeing that you are stepping into your self-worth, your self-power. Okay, clearly मुझे ना ये relationship आया ही आपको ये समझाने के लिए है कि woman you are way ahead, you are way more upper hand। आप ना अपने देखो 3D वर्ल्ड में मुझे नहीं पता, बट 5D वर्ल्ड में ना आप ग्रो कर गए हो। अब ये इंसान ना, क्लियरली ये इंसान ना ये डिज़र्व ही नहीं करता आपको, ठीक है। यू विल कम, अभी नहीं तो इन फ्यूचर यू विल धीरे धीरे ना आपको समझ आने लगेगा कि दिस पर्सन नाउ इज़ नॉट माई टाइप।
आपका एनर्जी इस इंसान के साथ बिल्कुल अलाइन नहीं करता, आपका थॉट्स इस इंसान के साथ बिल्कुल अलाइन नहीं करता, ठीक है। इन 5D वर्ल्ड you spiritually have grown, ठीक है। you have grown so very much that you now understand the power of justice, okay। now you are going to do fair and just with yourself as well। सी, आप अपना सेल्फ वर्थ ये सब ना आपको क्लियरली धीरे धीरे समझ आने वाला है, ओके, ड्यू टू दिस रिलेशनशिप, ड्यू टू दिस पर्सन। और आप ना बहुत स्पिरिचुअली इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ग्रो कर गए हो कि अब ये इंसान ना आपका टाइप रहा नहीं है, ठीक है। तो क्लियरली आई एम सीइंग दैट येस नाउ यू आर गोइंग टू स्टेप अप इनटू योर पावर एंड यू विल बी लाइक आई सेड सो इट शुड बी डन, ओके। तो वैसा वाला एकदम यू विल बी स्टेपिंग अप इनटू योर पावर। आप ना इमोशनल हो कि इस इंसान के लिए कुछ करोगे नहीं, ठीक है। नाउ यू विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फेयर एंड जस्ट बैलेंस, ओके, जस्ट फेयर, ओके। अब क्लियरली इस इंसान को ना ये कुछ भी गलत बात करने वापस आएगा ना, तो क्लियरली इस इंसान को ना रास्ता दिखा दोगे, ओके। तो क्लियरली सीइंग कि ये रिलेशनशिप आपको आपका सेल्फ वर्थ, आपको ये अबैंडनमेंट इश्यूज़ ये भी हो सकता है आपको है, ठीक है। सेल्फ हो सकता है आपका ना, मुझे आर्केटाइप ये लग रहा है कि आपका एंशियस अटैचमेंट रहा होगा इस इंसान के साथ, ठीक है। बहुत एंशियसली यू विल बी ओवर अटैच विद दिस पर्सन, ओवर गिविंग, ये सब आप रहे होंगे। दैट इज़ वाई द कार्ड्स हैव कम लाइक दिस, ओके। तो मुझे क्लियरली लग रहा है कि यू आर स्टेपिंग इन टू योर जोन वेन यू आर अंडरस्टैंडिंग, यूर गेटिंग इन टू दिस सिक्योर सॉर्ट ऑफ अ स्टफ कि ये इंसान नहीं तो कोई बात नहीं, आई डिज़र्व मोर, ओके। आई डिज़र्व अ वेरी स्टैंडर्ड सॉर्ट ऑफ अ पर्सन इन माई लाइफ, जिसके साथ मेरे थॉट्स अलाइन हो, जिसके साथ मैं जो कर रही हूँ वो माई करियर इज़ इम्पॉर्टेंट, आई माई सेल्फ, माई वैल्यूज़, हाउ एवर माई सेल्फ रिस्पेक्ट, माई सेल्फ एस्टीम इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके। तो जो इंसान ये चीज़ समझेगा आप उस इंसान के साथ जाना चाहोगे, ठीक है। तो आप क्लियरली अब ना ऑन अ वेरी वेरी सबकॉन्शियस लेवल, ऑन अ 5D रेल्म ना आप समझ चुके हो। क्लियरली आई एम सीइंग दैट येस आपको ना इंट्यूटिवली आप बहुत ज़्यादा अपने इंट्यूशन से ना यू आर अटैच नाउ, ठीक है। तो आपको क्लियरली समझ आ रहा है कि ये इंसान मेरे लिए अब नहीं रहा, ये फालतू है, ये इंसान मुझे डिज़र्व नहीं करता, मुझे जो डिज़र्व करता है वो मेरी ये एनर्जी सी, the person will match this energy, and who does match these two energies is a hierophant and a king of wands, ओके। ये पेज ऑफ स्वर्ड्स वाला इंसान ना डिज़र्व नहीं करता आपको, ऐसा कंफ्यूज्ड इंसान जो ना मतलब प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है। और उनकी गलती नहीं है, द पर्सन हैज़ सेल्फ अबैंडनमेंट इश्यूज, सेल्फ वर्थ इश्यूज, लो सेल्फ एस्टीम, okay। The person has this problem also, the person has this knack of not looking at things that are really really good for him, okay। ये रिलेशनशिप उनके लिए अच्छा है पर वो बस कंफ्यूजन में है, मुझे क्या रहना चाहिए या कहीं और जाना चाहिए। तो क्लियरली आई एम नॉट सीइंग that you are going to accept this person, however let's see why isn't this connection over yet according to you। आपके लिए ये रिलेशनशिप एंड हो चुका है ना, बट एज यू आर स्टेपिंग इन टू अ 5D रेल्म कि आप धीरे धीरे अपनी कॉन्शियसनेस को समझ रहे हो, अपने आप को समझ रहे हो, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को समझ रहे हो, एज आई सेड यू आर स्टेपिंग इन टू योर सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, वेरी वेरी नॉट सो सेल्फ सेक्रीफाइसिंग एरा, ठीक है। कि भाई चलेगी तो अब मेरी चलेगी, और जो भी होगा वो दोनों के साथ सही होगा, ऐसा पार्टनर हो जो फेयर हो, जस्ट हो, तो ठीक है, मुझे चाहिए वरना नहीं चाहिए, ओके। आई एम क्लियरली सीइंग यू आर इनटू योर पावर, अ वुमन दैट इज़ very attached to her own intuition, very dominant, very self optimistic, like I will do what I have, मतलब very work oriented, career oriented, driven। आप ना क्लियरली अपने करियर में अपनी आपका सेल्फ रिस्पेक्ट आप अपनी करियर में इन सब में ढूंढ रहे हो, अपने काम में ढूंढ रहे हो, रादर देन पुटिंग योर एनर्जी इनटू दिस पर्सन। हाउएवर नाउ यू हैव अंडरस्टूड दैट दिस पर्सन इज़ नॉट फॉर यू, ओके। आपको ना इनकी एनर्जी अब मैच नहीं हो रही है, इज़ वॉट यू आर क्लियरली फीलिंग, ओके। लेट्स सी व्हाई इजंट दिस कनेक्शन स्टिल ओवर।
See, the cards have come. Why isn't this connection still over? See, you consider this person, you are stuck on this person. Like, you clearly, this person is not at all adaptive. I'm clearly seeing कि आपने ना इस इंसान को ना पेडिस्टल पे पुट किया है. You clearly feel that this person, आप ना चाहते हो ये इंसान ना आपके अकॉर्डिंग अडेप्ट हो जाए. जो देखो, किसी इंसान को सबको पता होता है. आप ना छोटे बच्चा भी एक अपना टॉय लेना, तो उसका फेवरेट टॉय ना वो बहुत संभाल के रखेगा, उसके साथ ना बहुत लॉयल. अगर घर में पेट है, पपी है, तो कभी देखना बच्चे उनके साथ कैसे बिहेव करते हैं. उनका पेट उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखेगा. मतलब वो अपने मदर फादर से लड़ जाएंगे अपने पेट के लिए. ठीक है, तो क्लियरली लॉयल्टी, टुगेदरनेस, अपनापन, ये किसी को सिखाना नहीं पड़ता. ठीक है, यू वॉन्ट दिस पर्सन टू अडेप्ट टू योर सेल्फ, बट दिस पर्सन इज़ नॉट बिकमिंग दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स. आपको लगता है ये इंसान ना किंग ऑफ वॉन्ड्स बने, दिस पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में से ये किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ जाए. ठीक है, एक्शन ओरिएंटेड, स्टेप अप करे. बट दैट इज़ वाई सी यू वॉन्ट दिस रिलेशनशिप टू ट्रांसफर. कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो आप इस रिलेशनशिप में, बट धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि इंसान किंग ऑफ वॉन्ड्स नहीं है. ठीक है, आपका किंग ऑफ वॉन्ड्स कोई और है. ठीक है, ये कनेक्शन इसीलिए ओवर नहीं है क्योंकि आप इसमें बार बार न्यू बिगिनिंग चाहते हो. आप इस रिलेशनशिप में ना बार बार जाकर ये इमोशन का कप अपने पार्टनर को देते हो. ठीक है, आप इस रिलेशनशिप में चाहते हो कि भाई मैं इसमें 100% अपना दूँ, तो मुझे 100% रेसिप्रोकेट हो. ठीक है, तो यू वॉन्ट इक्वल गिव एंड टेक इन दिस रिलेशनशिप, यू वॉन्ट रेसिप्रोकेशन. दैट इज़ वाई आप बार बार इस रिलेशनशिप को ना न्यू बिगिनिंग की तरह चांस देते हो. ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या आता है, ये इंसान वो है ही नहीं. ये इंसान सेल्फिश एंड एरोगेंट है, अपनी अपनी चलाता है. ऑल्सो 2 cards have come. You clearly know this person is not listening to you. द पर्सन ना अंधा भरोसा किसी और पर कर लेता है, या आप इस इंसान पर अंधा भरोसा कर लेते हो उसकी बातों पर टू गेट दिस इमोशनल का कप. सी, ऑल्सो आई एम क्लियरली सीइंग दिस रिलेशनशिप इज ऑल्सो नॉट ओवर, क्योंकि एक इंसान ना इसमें मतलब आप ना हो सकता है इस इंसान मतलब एक्शन ओरिएंटेड हो, और एक इंसान ना कैसा है, द पर्सन इज इमोशनली वेरी बैलेंस्ड. सी, दिस पर्सन इज इन दिस मैनिफेस्टर मोड, इमोशनली वेरी वेरी बैलेंस्ड है. हाउ एवर इमोशनल टर्मोइल कम्स, इंसान ना बहुत बैलेंस कर लेता है प्रैक्टिकल और इमोशनल को. ठीक है, दैट इज वाई दिस पर्सन डज नॉट कम टूवर्ड्स यू, यू गो टूवर्ड्स दिस पर्सन मोस्ट ऑफ द टाइम्स. ओके, तो क्लियरली वाई दिस कनेक्शन इजंट ओवर, बिकॉज देर आर चांसेस दैट यू कीप ऑन डूइंग यू न्यू बिगिनिंग. ठीक है, आप इस रिलेशनशिप में ना न्यू बिगिनिंग करते रहते हो. ठीक है, आप चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में एक नयापन आए, इक्वल गिव एंड टेक आए, रेसिप्रोकेशन आए, प्यार आए. ये इंसान आपको मतलब क्लियरली यू वांट दिस पर्सन कि मैं बोलूँ या मैं सोचूँ और ये इंसान मुझे दे दे. मतलब किसी को अगर कोक एंड आइसक्रीम पसंद है और आप चाहते हो मतलब ये इंसान भी आपको समझे कि हाँ भाई मुझे कोक एंड आइसक्रीम पसंद है तो मुझे ला कर ना दे. ठीक है, बट ये इंसान कैसा है, आप उसको 10 बार बोलोगे तो 11 बार भी हो सकता है लाए. ठीक है, तो क्लियरली यू वांट समबडी टू अंडरस्टैंड यू, और आप ना इस इंसान को बार बार चांस देते रहते हो. इज ऑल्सो व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग. व्हाई दिस एंड इजंट दिस कनेक्शन ओवर, बिकॉज सी न्यू बिगिनिंग्स, यू कीप ऑन डूइंग न्यू बिगिनिंग. अंधा भरोसा कर करके इस इंसान के साथ न्यू बिगिनिंग कर लेते हो. ठीक है, दैट इज वाई यू वांट दिस 2 of cups. द कार्ड्स आर सेइंग, see what is guidance for you. See, you अब थक गए हो, लिटरली स्टक, सैचुरेटेड, टायर्ड इस रिलेशनशिप में मेहनत कर करके, इस इंसान को चांस दे दे के, ये इमोशन का कप दे दे के कि हाँ भाई मेरे मन में मतलब यू वांट, हमेशा आपको ऐसा होता है, इफ़ दिस इज़ अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन राइट नाउ, आपके मन में भी ये चल रहा होगा कि हाँ भाई मैं जाकर बात कर लेती हूँ या कर लेता हूँ तो चीज़ें ठीक हो जाए हम दोनों के बीच. ठीक है, तो आप ना बहुत बैलेंस रखते होंगे. हाउ एवर आपको भी इमोशनल अप एंड डाउन एनर्जी फील होती होगी, क्योंकि ये इंसान मतलब कोई मेहनत ही नहीं करता, कोई एफर्ट ही नहीं करता. तो आप एफर्ट कर करके थक चुके हो, ब्रेक ले लो, इज़ व्हाट द कार्ड इज ऑल्सो सेइंग.
आप अंधा भरोसा कर कर के इस इंसान के साथ न्यू बिगिनिंग, आपको ना ये प्यार चाहिए, मैं बोलूँगी कहीं और ढूंढिए, क्योंकि ये इंसान नहीं दे सकता, कार्ड जैसे आए ही नहीं है, ठीक है। इफ़ यू वॉन्ट दिस टू ऑफ कप्स, इफ़ यू वॉन्ट अ पर्सन टू बी इमोशनली बैलेंस्ड, सी द गाइडेंस इज कमिंग कि आपको ऐसा इंसान चाहिए जो आपको मतलब वैलेंटाइंस डे पे गिफ्ट दे, आपके बर्थडे को स्पेशल बनाए, आपके इमोशंस को समझे, वैल्यू दे, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि एक इंसान पर ना आप कोई क्लियरली न्यू बिगिनिंग करो, तो ऐसा इंसान ढूंढो ऑनेस्टली, वेरी ऑनेस्टली, कि आप ना वो इंसान इमोशनली बैलेंस्ड हो पर साथ में आपके साथ अडेप्टिव हो, ओके, एक्शन ओरिएंटेड हो पर आपको भी अंडरस्टैंड करे, ठीक है, कहाँ उसको किस तरीके का एक्शन लेना है, क्या बोलना है, कैसे बिहेव करना है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपके साथ कंपैटिबल हो, आपको ये कप दे, ठीक है। आई एम क्लियरली सीइंग कि ऐसा इंसान ये तो नहीं है, तो काजा क्लियरली सेइंग आप प्लीज़ मूव ऑन एंड फाइंड समवन एल्स, कहीं और जाकर ना ये कप, आप जो प्यार चाहते हो ना, रेसिप्रोकेशन चाहते हो ऑफ लव, ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जी फेयर एंड जस्ट की आई है। ऐसा नहीं है कि आप सामने वाले इंसान को बस लेना ही चाहते हो या सिर्फ देना ही चाहते हो, यू वांट इक्वल गिव एंड टेक, ठीक है। अगर ये चाहते हो तो लुक समवेयर एल्स, बिकॉज अभी तो आप स्टक हो, ये इंसान ये देने नहीं वाला, कार्ड्स आर ऑल्सो स्टेटिंग, ठीक है। उसकी एनर्जी वैसी नहीं है, इंसान को समझ ही नहीं आ रहा है कि ये पेज ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी से ये मैनिफेस्टर की एनर्जी है उसके पास, बट कैसे इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट किया जाए। वो चाहे तो इस रिलेशनशिप को इतना अच्छा बना सकता है, पर नहीं पता है, कहीं और ही कन्फ्यूज है, कहीं और ही देखे जा रहा है। ऑल्सो द पर्सन इज़ थिंकिंग कहीं और मैं चला जाता हूँ, कहीं और मैं अपना मतलब फॉर एवर ढूंढ लेता हूँ। ऑल्सो यू आर ऑल्सो नोइंग, आपको भी चीटेड फील हो रहा है, यू ऑल्सो नो सम अदर वुमन इज प्लेइंग द रोल, बट स्टिल यू आर गिविंग दिस पर्सन चांस एंड चांस। तो इफ़ यू वांट कि भाई आपकी रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक हो, रिलेशनशिप अच्छा जाए, ठीक है, जिसमें आपको भी समझा जाए, आपको भी वैल्यू फील हो, ठीक है, आपको भी इफ़ यू फील कि हाँ आपकी भी वैल्यू हो, आपको भी इमोशनली अंडरस्टैंड करे आपका पार्टनर, आपको ना अच्छे से रखे, आपको समझे, आपकी डिमांड्स थोड़ी बहुत नॉर्मल बैर मिनिमम नहीं बट जो ज़रूरी है वो पूरी करे, ठीक है, तो क्लियरली लुक समवेयर एल्स, there are chances you are going to get, see you are stepping into your zone, you are this queen of wands, तो you are going to get your king of wands is also what the card is stating, पर आप ना इस इंसान को मतलब स्टेप अप करने के लिए बोल रहे हो, जो नहीं होने वाला इस इंसान से, कैपेसिटी ही नहीं है इस इंसान का, ठीक है। तो लुक फॉर अ किंग ऑफ वॉन्ड समवेयर एल्स, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट यू आर गोइंग टू गेट दिस रेसिप्रोकेशन लव समवेयर एल्स इज वॉट द कार्ड इज। तो अपना जो इमोशंस का कप है ना कहीं और दीजिए, जहाँ पर आपको ना वैल्यू की जाती हो, आपकी इम्पोर्टेंस हो, ठीक है। हाउ एवर इमोशनली बैलेंस्ड कोई इंसान हो जो समझे आपके मूड स्विंग्स को, आपके स्वभाव को, आपकी वैल्यू को, आपकी इम्पोर्टेंस, ठीक है। सो दिस वॉज माई रीडिंग फॉर यू, वाई इज दिस कनेक्शन स्टिल ओवर। जिन जिन लोगों को रेजोनेट किया है प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, okay. Also if you want a consultation from me, yes, I am available on WhatsApp, okay.